नमस्कार। अद्वैत वेदांत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज इससे पहले कि मैं इस विषय पर बात करूं, समस्या को पहले प्रश्न रूप में मैंने उपस्थित किया है। और वो प्रश्न ये है कि शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति की परिभाषा दीजिए और बताइए कि तत्त्वमसि महावाक्य की अर्थ योजना शक्ति वृत्ति द्वारा संभव है या लक्षणावृत्ति द्वारा। ये प्रश्न है। तत्त्वमसि, तत् त्वम असि, तुम वैसे ही हो, है ना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वैसे ही हूँ। ऐसे महावाक्य बहुत सारे हैं और तत्त्वमसि भी एक महावाक्य है। तो आज हमें इस पर विचार करना है कि शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति दोनों क्या है, इन दोनों की परिभाषा, और साथ ही साथ इस बात पर हमें चर्चा करनी है कि ये जो महावाक्य है तत्त्वमसि, इसकी अर्थ योजना किसके द्वारा होगी, शक्ति वृत्ति द्वारा या लक्षणावृत्ति द्वारा। पद का अर्थ के साथ संबंध ही वृत्ति कहलाता है। पद मतलब शब्द, जो भी शब्द है तो शब्द का अर्थ के साथ संबंध यही वृत्ति कहलाता है। और इसी वृत्ति संबंध के कारण शब्द को सुनकर या देखकर पदार्थ का ज्ञान हो जाता है या होता है। यह वृत्ति रूप संबंध साक्षात व परंपरा भेद से दो प्रकार का है। ये संबंध दो प्रकार का है, एक साक्षात और दूसरा परंपरा से। इन्हें ही शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति कहते हैं। अगर शक्ति वृत्ति की बात करें तो पद का अर्थ के साथ मुख्य संबंध शक्ति है। शक्तीनाम पदानाम अर्थेषु मुख्या वृत्ति, अर्थात पद ज्ञान होते ही सर्वप्रथम जिस पदार्थ का स्मरण हो वही संबंध है। जैसे दूध कहते ही श्वेत, तरल, विशेष गंध, स्वाद से युक्त गोरस का स्मरण हो जाता है। यहाँ दूध का गोरस से जो संबंध है उसे मुख्य वृत्ति या शक्ति वृत्ति कहा गया है। और दूसरा है लक्षणावृत्ति। शब्द का अर्थ से परंपरा संबंध ही लक्षणावृत्ति है। परंपरा संबंध कहने का तात्पर्य है कि शक्ति वृत्ति से जो अर्थ पद से संबद्ध है उससे किसी प्रकार संबद्ध वस्तु का पद से संबंध, यानी कि शक्ति वृत्ति से जो अर्थ पद से संबद्ध है उससे किसी प्रकार संबद्ध वस्तु का पद से संबंध, ये परंपरा संबद्ध है। यानी परंपरा से वो पड़ा हुआ क्या था ना कि मेरा साक्षात संबंध अगर इस टेबल से है, टेबल से मेरा संबंध है, तो ये शक्ति वृत्ति इसको कहे साक्षात संबंध। और अगर मेरा संबंध टेबल से है और टेबल का संबंध उस दीवार से है, इसलिए मेरा संबंध उस दीवार से है, ये परंपरा वाली बात हो गई। तो परंपरा संबंध का तात्पर्य है शक्ति वृत्ति से जो अर्थ पद से संबद्ध है उससे किसी प्रकार संबद्ध वस्तु का पद से संबंध। पद का श्रवण होते ही प्रथम जिसका ज्ञान नहीं होता परंतु उसके लक्ष्यार्थ का सत्यार्थ के साथ संबंध ज्ञान होने के अनंतर ज्ञान होता है, अतः इसे अमुख्य संबंध भी कहते हैं। लक्षणावृत्ति को अमुख्य संबंध भी कहते हैं। और इसी कारण वेदांत परिभाषाकार अर्थात धर्मराजा ध्वरीन्द्र दीक्षित ने शक्य संबंधो लक्षणा, ये लक्षण किया है लक्षणा का। वेदांत परिभाषा की रचना करने वाले विद्वान धर्मराजा ध्वरीन्द्र दीक्षित ने लक्षणा का लक्षण करते हुए कहा शक्य संबंधो लक्षणा। इस अमुख्य संबंध के द्वारा अर्थबोध कब किया जाता है, इस कथन में विद्वानों का कथन है कि जहाँ पर मुख्य अर्थ का अन्य प्रमाणों से विरोध रहने से मुख्यार्थ का ग्रहण संभव नहीं रहता, वहाँ पर मुख्य अर्थ के साथ संबद्ध अर्थ की कल्पना करना लक्षणा है। वेदांत परिभाषा में तात्पर्य की अनुपपत्ति को लक्षणा बीज कहा गया है। अब
लक्षणा दो प्रकार की है, केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। जहाँ सत्य का लक्ष्य के साथ साक्षात संबंध हो उसे केवल लक्षणा कहा जाता है। जैसे गंगायाम घोषः, गंगा में घोष है। इस गंगायाम घोषः इस वाक्य में गंगा पद के प्रवाह रूप वाच्यार्थ से तीर रूप लक्ष्यार्थ का साक्षात संयोग का संबंध है। गंगा में घर है, इससे हम क्या लक्ष्य करते हैं कि गंगा के किनारे में घर है। इस तरह का जो अर्थ लेते हैं उसको कहते हैं केवल लक्षणा। और दूसरा है लक्षित लक्षणा, जहाँ पर सख्यार्थ के परंपरा संबंध द्वारा अर्थांतर की प्रतीति हो, वहाँ लक्षित लक्षणा होती है। जैसे द्विरेफ का वाच्यार्थ है दो रकार, इसके पहले दो रकार जिस शब्द में हो ऐसी लक्षणा करनी पड़ती है। इससे सरकरा या इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द भी इसमें आ जाता है। अतः इस दो रकार है जिस शब्द में की भी भ्रमर शब्द में लक्षणा की जाती है। तो ये लक्षणा के दो प्रकार, लक्षित लक्षणा और केवल लक्षणा। और एक अन्य प्रकार से लक्षणा के त्रिविध भेद हैं। पहला जहल लक्षणा, अर्थात जिस लक्षणा में वाच्यार्थ जिस लक्षणा में वाच्यार्थ का अंतर्भाव लक्ष्यार्थ में न होकर अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, उसे जहल लक्षणा कहते हैं। इसमें वाच्यार्थ को सर्वथा त्याग कर केवल लक्ष्यार्थ को स्वीकार किया जाता है। उसका मुख्य अर्थ वाचन के साथ जो अर्थ आता है उसको स्वीकार न करके उसके लक्ष्य अर्थ को स्वीकार किया जाता है। जैसे विषम भृंगक्षव अर्थात विष खा लो को मुख्यार्थ विष खाना छोड़कर शत्रु के घर भोजन न करना, इस लक्ष्यार्थ को लिया जाता है। जो दूसरा प्रकार है लक्षणा का वो है अजहल लक्षणा, जहाँ वाच्यार्थ का अंतर्भाव करके लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। वाच्यार्थ का अंतर्भाव करते हुए लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है, वहाँ अजहल लक्षणा होती है। जैसे लाल दौड़ रहा है, इससे ये होता है कि लाल अश्व दौड़ रहा है। लाल जो है वो घोड़ा में समाहित हो जाता है और ज्यों ही कहते हैं लाल दौड़ रहा है, हम समझ लेते हैं कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसकी प्रतीति होती है। ये है अजहद लक्षणा। जहल लक्षणा मतलब वाच्यार्थ नहीं लेते हैं। गंगायाम घोषा में गंगा में घर है कहने का जो वाच्यार्थ है गंगा में घर है, ये ना लेके इसका लक्ष्यार्थ, इसका अर्थ लेंगे कि गंगा के किनारे घर है। और अजहल लक्षणा में वाच्यार्थ का समाभाव उसको समाहित कर देते हैं लक्ष्यार्थ में। जैसे लाल दौड़ रहा है कहते ही समझ जाते हैं कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है। और तीसरा प्रकार है जहद अजहल लक्षणा। जहद जहल लक्षणा, जिस वाक्य में विशिष्ट वाचक कोई अपने विशेषण रूप एक देश को छोड़कर विशेष्य रूप एक अंश का बोधक होता है, वहाँ जहद जहद लक्षणा होती है। इस लक्षणा को भाग त्याग लक्षणा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेषण भाग का त्याग कर विशेष्य भाग का त्याग किया जाता है। प्राचीन वेदांतियों ने तत्त्वमसि आदि अभेद बोधक महावाक्यों का अर्थ लगाने के लिए इस लक्षणा का प्रयोग किया या करते हैं। जहद जहल लक्षणा का तत्त्वम असि में तत् का अर्थ सर्वज्ञत्वादि, सर्वज्ञता, सब कुछ जानना, ये सब सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य है। एवं त्वम का अर्थ अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य है। एक तरफ सर्वज्ञता है तो दूसरी तरफ अल्पज्ञता है। सब कुछ जानने वाला विशिष्ट है तत्, तो त्वम अल्प जानने वाला, कम जानने वाला है।
तो इसका अभेद संभव नहीं है। दोनों में अभेद करना ये संभव नहीं है। सर्वज्ञ ईश्वर और अल्पज्ञ जीव एक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वाच्यार्थ को लेने पर तात्पर्य की अनुपपत्ति होती है। अतः तत्वमसि का अर्थ लगाने के लिए जहद जहल लक्षणा स्वीकार करना पड़ता है। इस लक्षणा में तत्पद के वाच्यार्थ में से सर्वज्ञत्वादि और त्वम पद के वाच्यार्थ से अल्पज्ञत्वादि औपाधिक विशेषणों का त्याग कर केवल विशेष्यभूत चैतन्यार्थ को ही दोनों पक्षों में स्वीकार किया जाता है। चैतन्य दोनों में है, इस बात को मान लेते हैं, यही चीज़ लिया जाता है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाता है। और चैतन्यों में अभेद सिद्ध किया जाता है और इसके माध्यम से ईश्वर में और जीव में अभेद बताया जाता है। इस प्रकार महावाक्यों का अर्थ लक्षणावृत्ति के द्वारा करना वेदांत संप्रदाय का मत है।